हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम करेंगे एबल्स फॉर्मूला। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है, क्योंकि ऐसे आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ एबल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या है। लेट एफ एंड जी बी टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एफ और जी दो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के। तो हमें प्रूफ क्या करना है। कंक्लूजन का मतलब है कि ये हमें गिवन है, हाइपोथेसिस गिवन है, और कंक्लूजन का मतलब कि हमें प्रूफ करना है वो कंक्लूजन में लिखा रहता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, कंडीशन में क्या है कि पी ऑफ टी, पी मतलब यहाँ पर जो ये फंक्शन है पी, ब्रैकेट में एक टर्म है, वो किसके इक्वल होगी, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो देखो प्रूफ करते हैं। सिंस एफ एंड जी आर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए एफ और जी हमें गिवन है, सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के, तो इट मीन्स एफ भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा और जी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स की जगह एफ पुट कर दिया और एक बार एक्स की जगह हमने जी रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एफ और जी सॉल्यूशन थे फर्स्ट के, तो इट मींस एफ एंड जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जब हमने अननोन फंक्शन एक्स की जगह एफ रखा तो इक्वेशन नंबर थर्ड आई, और जब हमने अननोन फंक्शन एक्स की जगह जी रखा तो इक्वेशन नंबर फोर्थ आई है। ठीक है, तो हमारे पास देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है। अब इसके बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लाई थर्ड बाय माइनस जी। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है माइनस जी से इक्वेशन नंबर थर्ड को, और इक्वेशन नंबर फोर्थ को हमने मल्टीप्लाई किया है एफ ऑफ टी से। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हम इसकी माइनस जी से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे किया हमने, माइनस जी से, और इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमने किससे की है, एफ ऑफ टी से, और इसके बाद हमने इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो जब हम इसकी माइनस जी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार देखो, चलो लिखते ही हैं एक बार। देखो इसके जब करेंगे माइनस जी टी से तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस जी टी ये वाली टर्म। ठीक है, ये देखो लिख रखी माइनस जी टी दिस टर्म, इनटू में क्या बनेगा हमारे पास, ये प्लस में आएगा, प्लस में इसकी भी माइनस जी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये वाली टर्म ये बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसकी जब हम माइनस जी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बन गई। ठीक है, प्लस में इसकी हमने किससे किया, एफ ऑफ टी से, तो ये वाली टर्म आ गई, और इसकी यहाँ पे बनेंगे एफ ऑफ टी से। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। देखो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो हमने लिख दी यहाँ, और ये वाली भी लिख दी यहाँ। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव है और सेम है। ठीक है, तो इनको जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगी ये वाली टर्म दिस, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, दिस। ठीक है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू टी। ठीक है, अब देखो ए से लेकर टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ फ्रॉम ए टू टी वी ऑब्टेन यहाँ से एफ ऑफ एस। अब देखो यहाँ पर हम इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसी तरीके से इसे एक फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ए से टी तक, और फिर इसका करेंगे ए टू टी। ठीक है, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए टू टी तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो फर्स्ट टर्म एफ टी एज इट इज रखी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट ए से टी तक जाएगी, माइनस में इंटीग्रेशन ए टू टी, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव। यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ना यू इंटू वी का, वो वाला प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, इसे हमने यू माना, इसे हमने वी माना। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। अब यहाँ पर हमने एस क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट में टी आ रहा था, इस वजह से हमने वेरिएबल चेंज करके एस लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसे सेकंड। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला एज इट इज इनटू में, एक सेकंड, हाँ फर्स्ट वाला एज इट इज इनटू में सेकंड वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बनेगी। इंटीग्रेशन की लिमिट ए टू टी है। अब माइनस आता है यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट ए टू टी, इस
का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ये दोनों टर्म, बचेंगी ये वाली टर्म। इसमें हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद हमने क्या करना है, टी वाली टर्म्स को एक तरफ करना है और कॉन्स्टेंट टर्म है जो हमारे पास उसे हमने एक तरफ करना है, ए वाली टर्म्स को, ठीक है। ये तो इजी है ना, कैलकुलेशन ही तो है, जस्ट ऊपर टी पुट करना है, फिर माइनस में लोअर लिमिट ए। इसी तरीके से यहाँ अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट ए, उसमें से हमने टी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अब जो ये ए वाली टर्म है सारी की सारी कांस्टेंट ही तो आएंगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही लेगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये वो क्या आ गई, सम कांस्टेंट के आ गई। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, देखो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड है जो, ठीक है। ये आपका एबल्स फॉर्मूला कंप्लीट होता है, इजी सा था। इसके बाद देखो एक और करते हैं हम नेक्स्ट, इसका यूज होगा इसमें, एबल्स फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, लेट एफ एंड जी बी टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। एफ और जी दो सोल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के, सच दैट, अब इसके साथ साथ इसने एक चीज और दी है, क्या कि एफ और जी जो इसके दो सोल्यूशन है एफ और जी, उसके पास कॉमन जीरो है, ठीक है। उसके पास क्या है, कॉमन जीरो है, किस पर, इस इंटरवल पर, ठीक है। एफ और जी दो सोल्यूशन थे और इन दो सोल्यूशन के पास कॉमन जीरो है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर इन दो सोल्यूशन के पास कॉमन जीरो है तो दोनों के दोनों सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, यूज करेंगे एबल्स फॉर्मूला का। एबल्स फॉर्मूला हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमने मान लिया एफ और जी के पास देखो कॉमन जीरो गिवन है, तो इंटरवल में बिलोंग करेगी, तो हमने मान लिया टी नोट कोई भी पॉइंट है इंटरवल ए बी का जो कि जीरो है एफ की भी और जो कि जीरो है जी की भी। अब अगर जीरो है तो इसका मतलब एफ ऑफ टी नोट क्या आएगा, जीरो। इसी तरीके से टी नोट जो है वो जी की भी जीरो है, तो जी ऑफ टी नोट क्या आएगा, जीरो, ठीक है। यहां से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमने हमारे पास एबल्स फॉर्मूला था इसमें हमने क्या कर दिया, टी के जगह टी नोट पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी नोट क्या है, जीरो, तो इसकी जगह हमने जीरो रख दिया। इसी तरीके से जी ऑफ टी नोट भी क्या है, जीरो, तो इसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, जीरो। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। के की वैल्यू जीरो जो आई है हमने इक्वेशन नंबर स्टार में रख दी, ठीक है। अब के की वैल्यू जीरो हमने इक्वेशन नंबर स्टार में रख दी, तो ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे समझने की है, देखो यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट जीरो हो रही है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो होगी। बट आप ध्यान याद कीजिए, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर जो p ऑफ t है वो क्या बनेगा, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर का कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो p ऑफ t बनेगा जब इसे आप सोल्व करोगे तो ये डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर का कोफिशिएंट बनेगा। और ये कंडीशन होती है कि जो ये कोफिशिएंट होता है डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर का वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। और ओवर इंटरवल पे, ठीक है, सारे के सारे इंटरवल पे जो ये वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये कोफिशिएंट तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब p तो जीरो होगा नहीं। अगर p जीरो नहीं है तो इसका मतलब ब्रैकेट वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा है, सिंस वी हैव एज्यूम्ड थ्रू आउट p ऑफ t क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इंटरवल के हर एक पॉइंट पर जो p फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा है। बट देखो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ब्रैकेट में ये क्या है, रोन्स्कियन, किसका, एफ और जी का। ध्यान से देखो ये रोन्स्कियन है एफ और जी का, क्योंकि जब हम रोन्स्कियन लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखो अगर हम लिखे रोन्स्कियन ऑफ एफ ऑफ जी तो क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास एफ और जी आएगा, ठीक है। देखो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एफ और जी, और नीचे क्या आता है इसका डेरिवेटिव। इस तरीके से अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखा जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी। तो ये हमारे पास क्या है, रोन्स्कियन है एफ और जी का। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट में भी यही टर्म है, देखो एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी,
ठीक है, ब्रैकेट में यही टर्म थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोन्स्कियन हमारे पास 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये वही लिखा है कि इसका मतलब क्या है कि जो रोन्स्कियन है एफ और जी का वो हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि यही ब्रैकेट की टर्म थी। अब रोन्स्कियन अगर 0 आ जाए दो सॉल्यूशंस का, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का रोन्स्कियन 0 आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि जो दोनों सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं सेमेस्टर सेकंड में। ठीक है, लिखा भी है नीचे, देख लो आप एक बार। और इफ एंड ओनली इफ का होता है कि अगर एफ और जी लीनियरली डिपेंडेंट हैं, सॉल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर, फंक्शन की नहीं। फंक्शन के केस में इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट नहीं होता, सॉल्यूशन के केस में होता है। ठीक है, अगर एफ और जी दो सॉल्यूशन हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर वो दो सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनका रोन्स्कियन 0 आएगा, और अगर रोन्स्कियन 0 आ रहा है तो एफ और जी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो एफ और जी दो सॉल्यूशन हैं सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन दीज सॉल्यूशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कब, इफ एंड ओनली इफ रोन्स्कियन ऑफ एफ एंड जी इज 0 फॉर ऑल टी। ठीक है, तो हमें यही चीज दिखानी थी कि एफ और जी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे कब, अगर एफ और जी के पास कॉमन 0 हो। ठीक है, और ये चीज हमने प्रूफ कर दी। तो आपके एबल्स फॉर्मूला भी हो गया और ये वाली थ्योरम भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में करते हैं।